मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स के डिफरेंट मेथड्स के बारे में हमने डिस्कशन करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसके बारे में सेपरेट वीडियो तो ऑलरेडी बन चुका है, जिनमें हमने कुछ मेथड्स के बारे में जैसे कि math.sqrt, math.cbrt इनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम फर्दर नेक्स्ट जो मेथड्स हैं प्रेजेंट मैथमेटिकल लाइब्रेरी क्लासेस के अंदर, जैसे कि math.round, math.ceil, math.floor इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला मेथड हमारा है math.round, जो कि हम लोग मैथ्स में बहुत पढ़े हैं इसके बारे में कि राउंड ऑफ करना, किसी डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट को राउंड ऑफ करते हैं हम लोग। उसी नियम को फॉलो करते हुए एक छोटा सा मेथड बना दिया गया है जिसका यूज़ करके हम राउंड ऑफ करेंगे। तो दिस फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न द वैल्यू इन राउंडेड ऑफ फॉर्म। इस मेथड का इस्तेमाल करके हम किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को राउंड ऑफ कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा एक इंटीजर वैल्यू या लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है जैसे इंटीजर n इज इक्वल टू math.round 8.49। तो ऑब्वियस सी बात है डेसिमल के बाद अगर नियम अकॉर्डिंग टू रूल कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि पॉइंट के बाद का कोई नंबर हमारा 5 से छोटा है तो वो इंटीजर वैल्यू को एज इट इज़ रिटर्न करता है। जैसे कि मेरे पास 0.4 है तो इसलिए 8 जो होगा वो एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा। लेकिन वही बात करते हैं अगर इस वाले एग्जांपल का, तो 8.9 जहाँ पर है मेरे पास math.round 8.9, तो पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो इंटीजर पार्ट है 8 वो 1 स्टेप इंक्रीज करके प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ 9। ये तो पॉजिटिव नंबर के लिए एग्जांपल था। नेगेटिव नंबर के लिए जब बात करते हैं तो थोड़ा सा रूल चेंज होता है। जैसे अगर मेरे पास नेगेटिव 8.5 है तो यहाँ पर 0.5 है, तुम बोलोगे सर ये तो -9 होना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन नेगेटिव नंबर कि अगर मान लो मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर है और वहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट में 0.5 है या 0.5 से छोटा कोई नंबर है यहाँ पर, तो मुझे इंटीजर पार्ट एज इट इज़ रिटर्न करना होगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद मेरा डेसिमल पार्ट जो है वो 0.5 से ज़्यादा है यानी कि 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो मुझे उसका इंटीजर पार्ट को 1 स्टेप इंक्रीज करके प्रिंट करना होगा। जैसे कि -8.5 है जो कि -8.5 में 0.5 खुद मेंशन है, इसीलिए नेगेटिव इंटीजर को एज इट इज़ रिटर्न कर दिया। लेकिन वही बात करते हैं अगर नेगेटिव 8.9 को, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर नंबर है, इसके चलते नेगेटिव इंटीजर जो है मेरा 1 स्टेप इंक्रीज करके प्रिंट हुआ। जब बात करते हैं math.ceil नाम के एक मेथड का, जो कि बेसिकली राउंड ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें राउंड ऑफ करने का जो प्रोसेस है, जो रूल है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द हायर इंटीजर फॉर द गिवन आर्ग्यूमेंट। जो मेरा आर्ग्यूमेंट, जो भी मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें हायर इंटीजर को वो प्रिंट करेगा हमेशा। हायर इंटीजर को प्रिंट करने का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल दे करके। फिलहाल इतना समझ लो कि इसका रिटर्न टाइप क्या होता है। इसका रिटर्न टाइप ऑलवेज एक डबल होगा, यानी कि ये हमेशा एक डबल टाइप का वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डबल टाइप का वेरिएबल है n, जिसके अंदर हम लिख रहे हैं math.ceil 8.5। तो 8.5 इज़ अ डेसिमल नंबर, 8.5 इज़ अ डेसिमल नंबर, पॉइंट के बाद 5 है तो ये इंटीजर नंबर को यानी कि 8 को 1 स्टेप इंक्रीज कर दिया। और सिंस ये एक डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करता है यानी कि डबल वैल्यू को प्रिंट करता है, तो इसीलिए 9 नहीं होगा, 9.0 होगा। वही अगर एग्जांपल का बात करते हैं कि डबल n इज इक्वल टू math.ceil 8.912, तो ऑब्वियस ये बात है डेसिमल के बाद अगेन यहाँ 5 से ज़्यादा नंबर है, तो इसलिए ऑब्वियस ये बात है कि इंटीजर पार्ट जो है मेरा 8 वो एक स्टेप इंक्रीज कर जाएगा और 9.0 एज अ रिज़ल्ट मुझे मिल जाएगा। वही अगर बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर के लिए, जैसे कि नेगेटिव 8.5 है मेरे पास सपोज, तो इस केस में रूल थोड़ा चेंज होता है। सील में भी जैसे कि राउंड में चेंज हुआ था वैसे सील में भी चेंज होता है कि अगर नेगेटिव में मेरे पास 8.5 है यानी कि 0.5 है तो भी मुझे नेगेटिव 8.0 ही मिलेगा, और अगर -8.9 भी है तो भी मुझे 8.0 ही मिलेगा। यानी कि नेगेटिव केस में सील का कोई रोल नहीं होता है। नेगेटिव के केस में पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रहे, कोई भी डिजिट रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तुमको उसका इंटीजर पार्ट एज इट इज़ मिल जाएगा, यानी कि -8.5 रहे तो भी -8.0 मिलेगा, -8.9 है तो भी -8.0 ही मिलेगा। अगर -8.5 के जगह पर -8.2 रहता तो भी मुझे -8.0 ही मिलता एज अ रिज़ल्ट सील के केस में। अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है सील की तरह ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, सील का जस्ट अपोजिट होता है वो, दैट इज़ फ्लोर। This function is used to return the lower integer। यहाँ पर lower होगा जो कि थोड़ा सा mistakenly higher लिखा गया है, here it will be lower। ये हमेशा एक lower integer रिटर्न करेगा हमारा दिया हुआ आर्ग्यूमेंट के लिए। तो ये भी हमेशा एक इंटीजर माफ़ करिएगा डबल वैल्यू ही रिटर्न करेगा सील की तरह, लेकिन थोड़ा यहाँ पर रूल हो जाता है चेंज। एग्जाम्पल ये समझते हैं कि रूल में क्या चेंज हो रहा है या इसका डेफिनेशन क्या कहता है। इसने कहा फ्लोर में कहा कि ये लोअर इंटीजर रिटर्न करेगा। मतलब क्या हुआ इसका, देखो कि अगर मेरे पास पॉजिटिव नंबर है और वो 0.5 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा 8.0 ही देगा। यहाँ तक कि अगर 8.912 है और वो नंबर पॉजिटिव है तो भी वो 8.0 ही देगा, लोअर वैल्यू ही रिटर्न करेगा ये। लेकिन जब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर का, जैसे कि नेगेटिव 8.5, तब वो उसके इंटीजर पार्ट को 1 स्टेप इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि 8.5 अगर नेगेटिव में है फ्लोर के केस में तो वो -9.0 हो जाएगा। अगर मैथ डॉट फ्लोर -8.9 है तो भी वो -9.0 ही हो जाएगा। यानी कि सील में जहाँ प्लस के लिए रूल्स थे वो और नेगेटिव के लिए रूल नहीं थे, वैसे ही फ्लोर में प्लस के लिए कोई रूल्स नहीं है, सारा रूल नेगेटिव के लिए है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कुछ नए टॉपिक्स के साथ डेफिनेटली अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, गुड बाय।